नमस्कार दोस्तों, बंगाल में एक तरफ बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ ममता ने ऐलान कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी क्योंकि नैतिक तौर पर उनकी जीत हुई है। ममता का कहना है कि ये भाजपा और चुनाव आयोग के बीच साठगांठ का रिजल्ट है। उन्होंने काउंटिंग सेंटर तक कब्जा कर लिया, मेरे पेट और पीठ पर लात मारी, धक्का देकर बाहर निकाला। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग ने एसआईआर के बहाने 100 सीटें लूटी हैं। दोस्तों, बंगाल में भाजपा ने पहली बार 294 में से 207 सीटों पर जीत दर्ज की है। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनने वाली है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता का कहना है कि भाजपा ने चुनाव आयोग की मदद से 100 सीटें लूटी। चुनाव से 2 दिन पहले हमारे लोगों को गिरफ्तार किया, जगह जगह छापे मारे गए, आईएएस आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। ममता बनर्जी ने यह भी साफ साफ कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं नहीं हारी हूं, मैं राजभवन नहीं जाऊंगी, इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। चुनाव आयोग के जरिए वो हमें हरा सकते हैं, लेकिन नैतिक तौर पर हमने चुनाव जीता है। मैंने राजीव गांधी की सरकार देखी, मनमोहन सिंह की सरकार देखी, अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार देखी, लेकिन ऐसा अत्याचार कभी नहीं देखा। अत्याचार की कोई सीमा नहीं रही। ये लोकतंत्र का सही तरीका नहीं है। लोकतंत्र में एक मर्यादा होती है, लेकिन यहाँ लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ममता बनर्जी का कहना है कि पहले राउंड की काउंटिंग के बाद ही वो कहने लगे कि भाजपा 195 से 200 सीटें जीत रही है। आपने अंतिम नतीजे का इंतजार नहीं किया, 5 से 6 राउंड भी पूरे नहीं होने दिए। इसके बाद भाजपा के लोग काउंटिंग सेंटर्स के अंदर गए, उन्होंने काउंटिंग एजेंट्स को पीटना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी का कहना है कि वो चुनाव आयोग के खिलाफ कदम उठाएंगी। क्या करेंगी ये अभी नहीं बताएंगी। इसी के साथ ममता ने कहा कि वो 5 सांसदों और 5 अन्य लोगों को मिलाकर 10 लोगों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी भी बनाने वाली है। इधर टीएमसी से चुनाव लड़ चुकी मधुपर्णा ठाकुर का कहना है कि गलत हुआ है, ईवीएम हैक हुई है। मुस्लिम बूथ में लॉस है, ऐसे कैसे हो सकता है? इसका जवाब बहुत गलत चीज़ हुआ है। मुझे लग रहा है ये ईवीएम हैक हुआ है। लिटरली हम ये चीज़ पे रिलाई नहीं करते हैं, तो इसका हम बाद में जाके स्टेप लेने वाले हैं। जिस वे में बीजेपी हर एक पॉइंट पे, मतलब जहाँ पे मुस्लिम वोट बूथ है वहाँ पे हम लॉस जा रहे हैं, टीएमसी लॉस जा रहा है। ये कभी पॉसिबल नहीं होता हिस्ट्री में। ममता बनर्जी ने इस्तीफा ना देने के साथ साथ ये भी कहा कि वो लड़ेंगी और उन्होंने राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद दिया। ममता ने कहा कि सभी नेताओं ने मुझे फोन किया और एकजुट रहने का वादा किया है। ममता का कहना है कि वो इंडिया अलायंस को मजबूत करेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरा लक्ष्य बहुत साफ है, मैं इंडिया गठबंधन को अब मजबूत करूंगी। अब मैं आजाद पंछी हूं, शेर की तरह लड़ूंगी, गठबंधन को मजबूत करूंगी। ममता ने कहा कि सड़क पर लड़ाई जारी रहेगी। ममता ने चुनाव आयोग को विलन कहा है। सवाल यह है कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी तो क्या होगा? क्या बीजेपी को सरकार बनाने में मुश्किल होगी? दोस्तों, ऐसा नहीं है। 9 मई को बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। बीजेपी ने अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया है। अगर ममता बनर्जी तय वक्त में इस्तीफा नहीं देती हैं, तो राज्यपाल उनकी सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। संविधान में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो ऐसी स्थिति में विधानसभा भंग करके बहुमत के आधार पर दूसरे दल को सरकार बनाने के लिए न्योता दे सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अगर सीएम इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये संवैधानिक संकट पैदा करता है। लोकतंत्र में इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दिया जाता है, लेकिन अगर कोई इस नैतिकता का पालन नहीं करता है तो राज्यपाल अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ममता बनर्जी के हार के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी टीएमसी को ले डूबी। बेरोजगारी, लोकल कट, मनी गुंडागर्दी, ये तमाम वजह ममता की हार के पीछे जिम्मेदार कही जा रही हैं। ममता बनर्जी ने इस्तीफा ना देने की बात कहकर सियासत को गर्म कर दिया है। अब ममता क्या करेंगी, इस पर हर किसी की नजर रहेगी। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्कार।